बीजेपी नारा देती है साफ नीयत सही विकास, लेकिन अगर नीयत में ही खोट है तो फिर काम कितने दिन चलेगा? काम तो बिगड़ना तय है। और बीजेपी का काम बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के अंदर। मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूं। महाराष्ट्र में अजीत पवार ने खुले खुले शब्दों में बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के अजीत पवार बोल रहे हैं, लेकिन क्या केवल योगी आदित्यनाथ ही बटेंगे तो कटेंगे बोल रहे हैं? इस वक्त में तो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, भाजपा के तमाम नेता इसी नारे पर तो चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के और मोदी को खरी खरी सुनाई है? क्या अजीत पवार खुल करके इस बात को कह रहे हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा महाराष्ट्र में बहुत बैकफायर कर रहा है और अजीत पवार इस बात को लेकर के डर गए हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, नवाब मलिक जो है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मोदी का फोटो हम नहीं लगाने वाले हैं। ये नवाब मलिक भी एनसीपी अजीत पवार के ही नेता हैं और नवाब मलिक ने मोदी का फोटो लगाने से इनकार कर दिया है। बताइए आप क्या वजह हो सकती है इसकी? लेकिन मीडिया में इन चीजों पर बात नहीं हो रही है। मीडिया में इन चीजों पर जो है कोई चर्चा नहीं कर रहा है। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जो वीडियो सुप्रिया सनेत ने शेयर किया है और उसके बाद में न्यूज 24 पर फिर से अजीत पवार ने अपनी बात को दोहराया है। यानी एक बात को उन्होंने प्रेस के सामने कहा, मराठी भाषा में कहा और उसके बाद में हिंदी भाषा में भी फिर से उसी बात को एक नेशनल चैनल पर फिर से दोहराया गया। इसका मतलब कहीं पर अजीत पवार के मन में कोई किंतु परंतु कंफ्यूजन नहीं है। उल्टा अजीत पवार वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी का ये नारा बैकफायर कर रहा है। सुप्रिया ने लिखा है, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन में जबरदस्त सिर फुटअव्वल चल रहा है। अजीत पवार ने न सिर्फ ये कहा है कि नरेंद्र मोदी को मेरे इलाके में रैली करने की जरूरत नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे पर भी खरी खोटी सुनाई है। महाराष्ट्र के लोग इस तरह के बयान पसंद नहीं करते हैं। महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी साहू जी, महात्मा फूले और बाबा साहब अंबेडकर की भूमि है। ये अजीत पवार ने कहा है। उनकी विचारधारा सबको साथ में लेकर चलने की है। इसकी तुलना दूसरे राज्यों से ना करें। बाहर के लोग अपने राज्य के हिसाब से बोलते हैं, पर महाराष्ट्र के लोगों में कभी भी भेदभाव नहीं किया है। अजीत पवार महाराष्ट्र का मूड बखूबी समझ गए हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार आ रही है, शायद इसीलिए बीजेपी की नफरती सोच से किनारा कर लिया है। अब आप सुनिए, यहां पर अजीत पवार महाराष्ट्र के मराठी भाषा में वो बयान दे रहे हैं। नीचे उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी लगा हुआ है, वो भी गौर से देखिए। मुस्लिम समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी हे वक्तव्य कुणी योगी आदित्यनाथ असं तुला कुणी सांगितलं मुस्लिम समाजाला? या बा तू काहीतरी अजून त्याच्यात काड्या घालायचं काम करू नको। मी आपल्याला पत्रकार मित्रांनो तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत महाराष्ट्राला सांगतो, महाराष्ट्र हा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। दादा तुम्ही बारामती फिरतात, यावेळेस लीड किती असेल? अब यहां पर ऐसा नहीं है कि अजीत पवार ने इस बात को कह दिया और उसके बाद में अजीत पवार इस बयान से हट गए
या अजीत पवार ने कह दिया कि वहां पर मैं कुछ और कहना चाहता था, मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो था, ऐसा नहीं है। अजीत पवार ने जो बात वहां पर कही, उसी बात को फिर से न्यूज 24 पर एक इंटरव्यू के दौरान दोहरा दिया। क्या कहा जरा देखिए। अजीत पवार ने बटेंगे कटेंगे बयान के खिलाफ अजीत पवार हैं, ये न्यूज 24 ने लिखा है। यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र के लोग अलग हैं, ये अजीत पवार कह रहे हैं। सुनिए जरा। पर मुसलमान आपको वोट क्यों देगा? आप तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ आते हैं महाराष्ट्र और कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। आपको मालूम है, मैंने उसके बारे में कहा कि ये शायद यूपी में चलता होगा, महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं, हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है। अब आप बताइए, कोई संशय है आपको, कोई डाउट है आपको कि अजीत पवार यहां पर कुछ और कह रहे थे या कुछ और नहीं कह रहे थे? वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये बटेंगे तो कटेंगे, ये वाली बात यहां नहीं चलेगी। लेकिन मोदी आज भी इसी बात पर अड़े हुए हैं, क्योंकि मोदी के पास में और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी को लगता है कि इसी हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान के जरिए ही जीत सकते हैं, और इसीलिए बीजेपी जो है इस बात पर अड़ी हुई है। मोदी का आज का बयान देखिए आप। मैं बोलता हूं एक है तो सेफ है, महाराष्ट्र की रैली में पीएम मोदी ने कहा। कमाल की बात है ना साहब, देश के प्रधानमंत्री वो इस बात को क्यों कह रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर जाकर के, जबकि महाराष्ट्र के नेता इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। मोदी का एक और बयान, अलग अलग जातियों में बंटने से आप कमजोर हो जाएंगे या नहीं, आप जरा सोचिए, हमें एकजुट होकर के कांग्रेस के खतरनाक खेल को खत्म करना होगा। अब किसका खतरनाक खेल है? भाजपा का खतरनाक खेल है जो लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है, या कांग्रेस का खतरनाक खेल है? महाराष्ट्र के लोग समझ गए हैं, महाराष्ट्र में उनके खुद के नेता समझ गए हैं। मोदी जी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, हर राज्य की अपनी एक अलग सोच होती है, हर राज्य की अपनी एक पहचान होती है। आप गोवा में जाकर के कुछ नहीं बोल पाएंगे छोटे कपड़ों को लेकर के, लेकिन आप जो है वो दूसरे प्रदेशों में घूंघट या और दूसरे तरीके से उसको लेकर के खूब बोल सकते हैं। आप मेघालय में जाकर के गाय के बारे में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है भाजपा के अध्यक्ष का बयान आया था। भाजपा के अध्यक्ष मेघालय के, उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूं, बीफ यानी गाय का मांस, मैं गाय का मांस खाता हूं, गोमांस खाता हूं, उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था, और मेरी पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि मेघालय में जो बात सही है वो फिर यूपी में आते आते कैसे जो है वो गलत हो जाती है, हरियाणा में आते आते कैसे लोगों को मार दिया जाता है? हरियाणा चुनाव में भी तो यही किया गया ना, वहां पर एक आदमी को चरखी दादरी में गोमांस का शक के आधार पर केवल चुनाव के अंदर आचार संहिता के बाद में मार दिया गया, और मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां के लोग, गांव के लोग, वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते जब गाय की बात आती है तो। और वहां पर मेघालय में बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं मैं गाय का मांस खाता हूं, मेरी पार्टी में इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यह खबर मैंने डिटेल में आपको दिखाई थी, ऐसा नहीं कि मैं इस खबर को ऐसे ही बोल रहा हूं। और 2 बार, एक बार नहीं 2 बार उन्होंने चुनाव में यह बयान दिया। वो बात अलग है कि मेघालय में बीजेपी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 2 सीट बीजेपी जीत पाई। हालांकि 2 सीट लेकर के भी बीजेपी उस सरकार में शामिल हो गई, क्योंकि बीजेपी बगैर सरकार के रह नहीं पाती है। अब बताइए, महाराष्ट्र के अंदर खुल करके बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे ये वाली बात जब दोहराई जाएगी तो क्या महाराष्ट्र के लोग इस बात को स्वीकार करेंगे? और दूसरी तरफ एक और बयान देखिए आप, जो हमारी खबर का अगला हिस्सा है। नवाब मलिक क्या कह रहे हैं? हम अपने प्रचार में पीएम मोदी की फोटो नहीं लगाएंगे। अब बताइए आप, नवाब मलिक उसी गठबंधन का हिस्सा है, एनडीए गठबंधन का, महायुति गठबंधन का। वो अजीत पवार की एनसीपी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं मोदी की फोटो ही नहीं लगाएंगे। कमाल की बात है ना भाई, मोदी तो दुनिया के सबसे बड़े नेता हो गए हैं भाजपा की नजर में।
मोदी तो विश्व गुरु बन चुके हैं भाजपा की नजर में। इतने बड़े नेता हो गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत में भी मोदी का हाथ है। वो मोदी जी ने 2020 में नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार, तब वो फुस हो गया था, लेकिन अभी जो है उसमें एकदम से आग लगी और रॉकेट की तरह से वो काम करने लगा। मतलब भाजपा के नेता डोनाल्ड ट्रंप की जीत में भी मोदी का हाथ ढूंढ लेते हैं, मोदी का नारा ढूंढ लेते हैं। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में कोई कह रहा है कि नारा मत दो, कोई कह रहा है फोटो मत लगाओ, और भाजपा फिर कह रही कि हम यहां पर जीत करके आएंगे। तो भैया फिर कैसे होगा? क्या फिर वही चुनाव आयोग और उसका शेरो शायरी और वही सब कुछ है, उसी के जरिए खेल किया जाएगा? क्या वही एकमात्र रास्ता है जिसके जरिए भाजपा अपना रास्ता तय करती है? नवाब मलिक ने जिस प्रकार से यहां पर बातें कही हैं कि मोदी का फोटो नहीं लगाएंगे, दूसरी तरफ जो है वो भाजपा कह रही है कि अब नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे। अगर ये खबरें इंडिया गठबंधन से आ जाएं तो टीवी पर कोहराम मच जाएगा, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। ये इस तरह से खबरें चलाई जाएंगी, लेकिन अब कोई बात नहीं करता है, अब कोई चर्चा नहीं करता है। कमाल की बात यह है साहब कि इसी महाराष्ट्र में जिस तरीके से नवाब मलिक साहब जो है वो फोटो लगाने से कतरा रहे हैं मोदी की, लेकिन क्या वो जवाब दे पाएंगे कि नीतीश राणे जब भाजपा का नेता वो खुलेआम ये कहता है कि मस्जिदों में घुस घुस करके मारेंगे, तो नवाब मलिक का एक सिंगल बयान आया था, केवल मोदी की फोटो नहीं लगाने से क्या उनको लगता है कि मुसलमान जो है वो उनको वोट दे देंगे? आप कब कहां थे उस वक्त में जब भाजपा का नेता नीतीश राणे वो कह रहा था कि मस्जिदों में घुस घुस करके मारेंगे? कहां थे उस वक्त में आप, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को लेकर के बेअदगी के बयान जो है जारी किए जा रहे थे, गुस्ताखी के तौर पर जो है बार बार घटनाएं निकल करके सामने आ रही थी? कहां थे उस वक्त में आप? और आज आपको लगता है कि नहीं, मुसलमान जो है इस बात को लेकर के फोटो आप नहीं लगा रहे हैं, इसलिए मुसलमान आपको वोट दे देगा। महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में बहुत अलग अलग तरीके से गुथी हुई है, और महाराष्ट्र की राजनीति जो है जितनी गुथी हुई है उतनी ही बीजेपी के लिए मुसीबत है, क्योंकि बीजेपी में इस बार नरेंद्र मोदी को रैलियां भी ज्यादा करनी पड़ रही है। 2019 के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो आज 2024 में मोदी ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, ज्यादा जिलों को कवर कर रहे हैं, जबकि बीजेपी 2019 के मुकाबले कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप समझिए स्थिति क्या है। स्थिति आज ये है कि बीजेपी 23 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद 9 सीटें जीत पाती है। कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है। हरियाणा की हार एक तरफ है, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव दूसरी तरफ है। और हरियाणा की हार बार बार हम लोग बोलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कोई इस बारे में जिक्र नहीं कर रहा है कि वहां का वोटर, वहां का मतदाता वो हरियाणा को सोच करके कोई वोट करने वाला है। वो एक समय था, उतर गया, और अभी भी 15 दिन का समय बाकी है, 2 हफ्ते का समय बाकी है वोटिंग में। तो बहुत कुछ अभी तो जो है सामने आना बाकी है। और महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बीजेपी ने राहुल गांधी का मजाक बनाने के चक्कर में लाल किताब संविधान को जो है बता दिया, जबकि लाल किताब लेकर के, वही संविधान लेकर के रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी की फोटो निकल करके सामने आ जाती है, वहां पर बीजेपी चुप्पी साध लेती है। जबकि देवेंद्र फडणवीस राहुल गांधी लाल रंग का आपको संविधान दिखाते हैं तो उसको कहते हैं कि पता नहीं क्या क्या बयान निकालने लग जाते हैं। तो सवाल यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की दाल क्या वाकई गल पाएगी, जब बीजेपी के अंदर अपने आप में इतने धड़े बटे हुए हैं, बीजेपी के नेता एक साथ एक मंच पर, एक नारे पर, एक विचार पर एक साथ नहीं है, तो बीजेपी कैसे साथ साथ होगी? ये माया नगरी है साहब महाराष्ट्र, और अपने आप में इसमें बहुत सारे रंग छिपे हुए हैं। कब कौन कहां से क्या कलाकारी कर देगा और कब किसके साथ में वहां पर बगावत हो जाएगी अंदर खाने, कह नहीं सकते। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।